Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this lesson we are going to study about a gorilla in the guest room which is written by Gerald Durrell. तो ये कहानी जो है वो एक गोरिल्ला के बारे में है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. ओके. तो ये कहानी जो है वो जेराल्ड डोरेल ने लिखी है 1962 में, और ये एक बहुत ही स्वीट प्लस ह्यूमरस स्टोरी है अबाउट अ गोरिल्ला जिसका नाम एन पोंगो रहता है और उसके केयर टेकर जिनका नाम रहता है मिस्टर डुरल. तो स्टार्टिंग में मिस्टर डुरल जो रहते हैं उनका जो रहता है एक ज़ू रहता है. तो वो जो है ज़ू अपना जो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो कि जैसे जो जानवर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, यानी कि जिनका मतलब जो ख़त्म होने वाले होते हैं, ऐसे स्पीशीज़ को वो जो है अपने पास रखते हैं, ज़ू में सर्वाइव करवाते हैं, वहाँ पे उनको प्रिजर्व करते हैं. तो इसी तरीके से उनके ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो रखे हुए थे. तो एक बार ऐसा होता है कि उनको एक कॉल आता है, और उनको जो कॉल आता है तो वो कॉल एक होता है किसी की तरफ से, जो वो बोलता है कि वो डीलर बताता है कि उसके पास एक बेबी गोरिल्ला है. ठीक है. तो वो ये बताता है कि उसके पास एक बेबी गोरिल्ला है जिसको वो बेचना चाह रहे हैं. तो वो मिस्टर डुरल से पूछते हैं कि क्या अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं लेने में, तो आप जो है वो आप मेरे पास आके उसे ख़रीद सकते हैं, उसे ले सकते हैं. तो वो ये सोचता है कि अच्छा, तो उसको ये ख्याल आता है कि मतलब ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन पहले वो ये सोचता है कि गोरिल्ला जिस स्पीसीज़ के बारे में वो बताते हैं, जो उसका वो रहता है ब्रीड रहती है, तो वो कहते हैं कि ये वाले तो अभी इतनी जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले हैं, तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे. लेकिन फिर उसको ये लगता है कि जिस हिसाब से मतलब कम बचे हैं, तो हो सकता है आने वाली 20 सालों में ये जो उसकी ब्रीड है गोरिल्लास की वो ख़त्म हो सकती है. तो वो अग्री कर जाता है कि ठीक है मैं उसे ले लूँगा, तो मैं उनकी ब्रीड को मतलब आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, जनरेशन उनकी, और वो प्रिजर्व कर सकूँगा उनके ब्रीड को, और वो बच जाएंगे. तो वो अग्री कर जाता है कि ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद में क्या होता है कि वो जब उसे लेने के लिए तैयार होता है तो उसको वो प्राइस पूछता है कि कितने में आप लोगे. तो उसे बताता है कि आई विल सेल इट इन 1200 पाउंड्स. तो जो डीलर होता है वो 1200 पाउंड्स बताता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है. मतलब उसको लगता है कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो मैं कैसे ले पाऊँगा इतने ज़्यादा पैसे में. लेकिन क्योंकि उसको ये लगता है कि मतलब हो सकता है कि वो जो है ख़त्म हो जाए उसकी ब्रीड उस गोरिल्ला की, तो वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो अग्री कर देता है कि ठीक है मैं लेने के लिए उसे तैयार हूँ. ठीक है. और उसे एक डर ये भी होता है, उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डीलर जो है वो मुझे धोखा दे दे और वो गोरिल्ला की जगह मुझे चिंपैंजी सेल कर दे. क्योंकि आप गोरिल्ला में और चिंपैंजी में डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. कोई भी डीलर बता नहीं सकता है कि कौन सा गोरिल्ला है और कौन सा जो है वो चिंपैंजी है. तो उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे गोरिल्ला बता के बेबी चिंपैंजी बोल के और मुझे ठग ले. तो वो इस बारे में बहुत सोचता है, लेकिन तब भी वो अग्री कर देता है कि ठीक है मैं ले लूँगा, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस डील को और मैं उसको लेने के लिए आ जाऊँगा. तो वो बोलता है ठीक है. फिर क्या होता है, अब उसके बाद में उसकी माँ और वाइफ जो रहती हैं वो बैठती हैं. तो वो लोग मतलब उसके पास तो इतना पैसे होते नहीं हैं, तो वो बहुत सोचता है कि अब क्या करूँ. तो जो है उसकी वाइफ जो होती है जो उसके साथ बैठी रहती है, वो तो सुन के मतलब जो है उसको जो है सुन के बहुत गुस्सा करती है. उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे पास एक तो पहली चीज़ तो पैसे नहीं है, दूसरी बात कि तुम क्यों लेके आए हो, और जो है वो अगर मान लो वो गोरिल्ला नहीं निकला और वो चिंपैंजी निकला तो तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा. और इन लोगों का एक पहले इन लोगों ने अपने पास एक चिंपैंजी रखा हुआ था जिसके साथ उनकी मतलब हिस्ट्री अच्छी नहीं हुई थी. क्या हुआ था वो बाद में पता चलेगा. तो वो जो है ना वो बहुत ही गुस्सा होता है उस चीज़ को लेके कि मतलब उसकी वाइफ जो रहती है वो बहुत ही उससे गुस्सा होती है कि तुमने क्यों ले लिया उसे, क्यों अग्री करके तुम उस जो है डील के लिए. और पहली चीज़ तो आपके पास पैसे भी नहीं है, दूसरी चीज़ आप बिना मतलब सोचे समझे आपने क्यों उस डील को अग्री कर लिया. तो
लेकिन जो उसकी माँ होती है वहाँ पे बैठी हुई, वो खुश होती है कि चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम घर में एक बेबी गोरिल्ला आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। वो बहुत खुश होती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात आ रहा है। तो समहाउ वो अपनी वाइफ को अग्री कर लेता है और उसे मना लेता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, लेकिन अब क्वेश्चन होती है कि उसे पैसे कहाँ से आएंगे, इतने सारे अमाउंट उसके पास कैसे आए। तो वो जो है क्या करता है, वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम जो है मुझे जितने भी बहुत ही ज़्यादा जो रिच लोग हैं उन लोगों का फ़ोन नंबर मुझे दो, और जो है तो उसकी वाइफ से कहता है कि मैं जो है ना कंट्रीब्यूट करवा लूँगा, जितने भी अमीर लोग हैं यहाँ से उनसे बोलूँगा कि मुझे उसको ख़रीदना है अपने ज़ू के लिए और मुझे हमें कुछ पैसे चाहिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत हंसती है, कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे कोई किसी को नहीं देता है पैसा, चाहे जितने भी अमीर हो, कोई अग्री नहीं करेगा और तुम ये बहुत ही स्टूपिड बात बोल रहे हो। तो कहते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, आई शुड मेक एन एफर्ट। तो वो अपने एक कलीग को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि तुम जो है उस आइलैंड में जितने भी रिचेस्ट मैन हैं उनके नंबर मुझे निकाल के कहीं से लिस्ट सेंड करो। तो वो 30 मिनट में उसका जो कलीग रहता है वो उसको एक लिस्ट दे देता है, जितने भी उस आइलैंड में जितने भी बहुत ही रिच जो लोग रहते थे उन लोगों का वो नंबर उनको दे देता है। तो वो क्या करता है, वो एक एक करके सबको कॉल करता है। तो जब वो एक एक करके सबको कॉल करता है और सबको रीज़न बताता है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे ऐसा एक गोरिल्ला का बेबी खरीदना है जो कि फ्यूचर में हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो सके, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। तो जो भी सुनता है, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग इतने अमीर होते हैं तो उन्हें मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो रिच लोग होते हैं वो तो हेल्प करते रहते हैं ना, लोगों की चैरिटी करते हैं और चंदा देते रहते हैं, तो वो अग्री कर जाते हैं देने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब लोग देते हैं और लंच टाइम तक उसको 200 पाउंड्स जो है वो उसके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा अमाउंट उसके पास कलेक्ट हो जाता है लंच टाइम तक ही। लेकिन अभी भी उसके पास पैसे कम हो रहे होते हैं, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अभी भी पैसे कम हैं। तो वो फिर क्या करता है, वो एक जो है, क्योंकि उससे जो है 1200 पाउंड्स देने रहते हैं ना, तो वो उसके पास सिर्फ 200 ही पाउंड्स हैं, तो उसको अभी 100 पाउंड्स और इकट्ठा करने हैं। तो वो क्या करता है, जो है वो सोचता है कि मैं एक वहाँ के जो उस लिस्ट में एक नाम लिखा रहता है मेजर डोमो का, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच नेम रहते हैं, और लेकिन वो उसको जानता नहीं है, मतलब पहचानता नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि जो जैसे जो फेमस होते हैं आपके इस शहर में तो ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं कि हाँ यहाँ की ये बहुत ही रिच इंसान है, तो वो उन्हें जानता नहीं होता है। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बुलाऊं उनको। तो वो जो है उस तब भी खैर वो कॉल कर देता है वो, लेकिन उसको कोई उम्मीद नहीं होती है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, उसे कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन तब भी वो कॉल कर लेता है कि चलो ठीक है, कॉल करने में क्या जा रहा है, अगर देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। तो वो कॉल करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद हो सकता है वो 20 पाउंड तक तो दे ही दे, कुछ नहीं तो कुछ तो दे देंगे। तो खैर वो उन्हें कॉल करता है और उन्हें वो रीज़न बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे गोरिल्ला लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं उसके लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ लोगों का। तो जितने भी रिच लोग हैं उन सब ने मुझे इतने इतने दिए हैं और अभी मेरे पास जो है वो 200 पाउंड इकट्ठे हो गए, लेकिन मुझे और पैसों की ज़रूरत है। तो क्या इफ़ यू आर विलिंग, तो क्या आप हमें और कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो टू हिज लाइक कॉन्ट्री टू हिज थॉट, जो उसने सोचा होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और वो अग्री कर जाता है पैसा देने के लिए, और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट उसको दे देता है जो कि होता है 1000 पाउंड्स। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि मतलब वो उसको 1000 पॉइंट्स, जितने पैसे कम थे वो सारे पैसे देने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है वो कि फाइनली मैं अब उस गोरिल्ला, बेबी गोरिल्ला को वो लेके आ पाऊँगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसे होता है ना कि बहुत लोग, बहुत अच्छी डीड, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, तो लोग हेल्प करने में आपकी मदद हमेशा करते हैं। तो वो उसकी हेल्प कर देता है और वो बहुत खुश होता है उस चीज़ से, और फाइनली जो है वो अपनी फ़्लाइट बुक करता है और वो उसको रिंग करके बोलता है कि मैं बेबी गोरिल्ला को लेने के लिए आ रहा हूँ, आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो डर होता है कि कहीं वो बेबी गोरिल्ला की जगह मुझे जो है वो चिंपैंजी ना दे दे और मैं धोखा ना खा जाऊँ।
तो वो लेकिन तब भी वो समहाउ अग्री करता है और वो देखता है, कहता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ देखूँगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो खैर क्या होता है कि जो डीलर होता है वो लेके जाता है उसे वहाँ पे देने के लिए, और जो है वो उसको एक रूम में लेके जाता है जहाँ रॉयल सोसाइटी एक होती है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं। तो वहाँ पे उसको लेके जाता है उस रूम में। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ वो देखता है तो बहुत सारे बेबी चिंपैंजीज जो होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो सबको देखता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो वो जो सारे बेबी चिंपैंजीज होते हैं ना, वो बनाना खा रहे होते हैं। तो लेकिन जिस स्टाइल में वो बनाना खा रहे होते हैं, मतलब एकदम ठूस ठूस के अपना मुंह भर भर के एकदम खा रहे होते हैं, बिल्कुल भी मैनर्स से नहीं खा रहे होते। तो वो उनको देख के समझ आता है कि अरे यार ये तो चिंपैंजीज हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे गोरिल्ला की जगह फिर से चिंपैंजी ही पकड़ा दे और मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़े, एम्प्टी हैंड जाना पड़े। तो उसको देख देख के बार बार उसको यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं वो पकड़ा ना दे, मुझे धोखा ना दे दे, और मैं कैसे पहचानूंगा। फिर क्या होता है कि डीलर जो रहता है वो दूसरी तरफ से देखता है कि वो एक मतलब एक क्रैट होता है, एक पिंजरे टाइप का होता है, उसमें वो एक जो है एक बेबी जो है वो गोरिल्ला को लेके आ रहा होता है अपने पास अपने हाथ में। तो वो जैसे ही आता है उसको वो निकालता है, वो जो दरवाज़ा खोलता है, तो वो जो बेबी गोरिल्ला जिसका नाम होता है एन पोंगो, तो एन पोंगो जो होता है वो उसके पास आके वहाँ पे बिल्कुल प्यार से और एकदम मैनर्स में खड़ा हो जाता है। तो जब वो खड़ा हो जाता है तो वो उसको देखता है, वो इसके चेहरे पे इतनी मासूमियत होती है, वो इतना क्यूट सा बेबी होता है, एकदम प्यारा सा बेबी होता है कि उसको देख के ना बहुत खुशी मिलती है उसको देख के। तो वो क्या करता है, वो बेबी जो रहता है ना, बेबी गोरिल्ला, वो खड़ा रहता है वहाँ पे। और जैसे जो छोटे बच्चे नहीं होते, जब छोटे बच्चे को उसे गोदी लेने के लिए हाथ वो ऊपर कर लेते हैं ना कि मुझे गोदी लो, तो वैसे ही वो छोटा सा बेबी एन पोंगो जो होता है गोरिल्ला का बेबी, वो ऐसे ही हाथ अपना ऊपर कर लेता है कि वो उसे गोदी में ले ले। और उसको इतना खुशी होती है उसको देख के कि वो उसको तुरंत जो है अपने गोदी में ले लेता है। तो इसी तरीके से वो उसकी लाइफ में जो है वो इंटर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसको खरीद के उसको चेक लिख के देता है वो तुरंत, 1200 पाउंड्स का चेक देता है और वो वहाँ से एन पोंगो को लेके चला जाता है। तो दिस इज़ हाउ ही इंटर्स इनटू हिज लाइफ। अब क्या होता है कि वो लोग जो है ना वहाँ से निकल के जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो जब आता है खड़ा होता है उसके पास, उसकी हाइट जो होती है वो 8 इंचेस हाई होती है, और वो जो रहता है बहुत ही हैंडसम सा, देखने में बहुत क्यूट सा और हेल्दी लगता है, हेल्दी बेबी गोरिल्ला होता है। और उसने इतना हेल्दी बेबी गोरिल्ला कभी नहीं देखा। तो वो जो है, जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो अपने हाथ को जो है उसके ऐसे जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे वो करता है कि उसको लिफ्ट कर ले। तो जब वो उसे लिफ्ट करता है, अपनी गोदी में उठाता है, तो वो एकदम अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि उसका जो जो साइज़ होता है, जो हैवी साइज़ होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा खासा हैवी होता है वो। लेकिन उसको ये भी रियलाइज़ होता है जब उसको टच करता है थोड़ा थोड़ा कि जो उसकी बॉडी, और मतलब जो उसकी बॉडी में फ़ैट नहीं है, ऐसा नहीं है, जो मतलब जो हेल्दीपन उसकी बॉडी में, जो मोटापा लग रहा था, जो उसने कैरी किया था उसको हेल्दी लग रहा था, तो वो उसकी बॉडी का फ़ैट नहीं था, बल्कि उसकी बोन्स और मसल्स थी। मतलब वो काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी अच्छा फिट था, मोटा नहीं था, बट उसकी बोन्स और मसल्स का वेट था वो। उसके फर जो थे वो बहुत ही चॉकलेट कलर्ड के थे, बहुत ही थिक और सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही प्यारे, एकदम मखमल की तरह उसके बॉडी पे जो बाल होते हैं ना, जो फर होते हैं वो थे। और उसकी हाथ के और फेस के सारी जो उंगलियां थी, जो स्किन थी फेस की, फीट की, वो बहुत ही ग्लॉसी था, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। फिर जो है वो उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद ये होता है कि वो उसको एक बनाना प्रेजेंट करता है, जैसे एक उसको उसके हाथ में एक बनाना उसको देता है। तो जब वो उसको बनाना देता है ना, तो वो उसको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करता है, बहुत ही हम्बली, बहुत ही मैनर्स के साथ उसे लेता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसे खा रहा होता है, मतलब बहुत ही मैनर्स के साथ खा रहा था, इररिस्पेक्ट, मतलब जो जैसे वो जो अदर चिंपैंजीज के बच्चे जब वो आते हैं ना, वो भर भर के मुंह में खा रहे होते हैं, फुल ऑफ माउथ, तो वैसे वो नहीं खा रहा होता है, वो बहुत ही तमीज़ और तहज़ीब के साथ उसको खा रहा होता है, बहुत अच्छे से खा रहा होता है।
तो वो जो है उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ये गोरिल्ला का ही बच्चा है, मतलब सेटिस्फाइड होता है वो। और वो उसे एक चेक देता है और उसको लेके वहाँ से प्लेन में जर्सी पहुँच जाता है, ठीक है। फिर जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो उसको लेके उसकी गोदी में वो बैठा रहता है। जब वो जा रहा होता है मतलब उसके वहाँ पे, वहाँ से जा रहा होता है घर पे, तो वो वहाँ की जितनी भी काउज वगैरह थी उन लोगों को देखता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में सबको देखता रहता है, जितने एनिमल्स वगैरह रहते हैं। जब वो जू में एंटर करता है तब, ठीक है, तो सबको बहुत देखता रहता है। फिर उनको देखता है, फिर उसके बाद उसको देखता है, मिस्टर डुरल को देखता है, फिर सारे एनिमल्स को देखता है, फिर उनको देखता है और बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें वो कर रहा होता है। उसके बाद में जैसे ही उसको वो घर लेके जाते हैं तो उसकी माँ और उसकी जो बीवी रहती है वो दोनों उसको देख के, मतलब वो इतना ज़्यादा क्यूट सा तो प्यारा सा होता है ना कि उसको देख के मतलब उन दोनों का दिल बहुत पिघल जाता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह तो बहुत प्यारा सा है। तो और उसके अंदर जो मैनर्स रहते हैं ना, उसके एक्सप्रेशन, उसके मैनर्स वो इतने अच्छे होते हैं कि सुन उन लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर क्या होता है, फिर वो जाके वहाँ पे ना सोफे पे बैठ जाता है, क्योंकि जो उसके एक्चुअली होता क्या है ना कि उसके पास ना अभी गोरिल्ला का केज नहीं बना होता है उनके जू में। तो वो क्या करता है, वो उसको ये कहता है कि हम उसको अपने गेस्ट रूम में ही रखेंगे। तब यहाँ पे ही वो गेस्ट रूम, जो स्टोरी का जो टाइटल है ना, गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, वो यहीं से होता है। तो क्योंकि उसका केज नहीं बना होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग तब तक के लिए उसको अपने गेस्ट रूम में रखेंगे, तो वो वहीं पे रहता है। फिर वो आता है, जब वो बैठा रहता है सोफे पे बहुत देर तक, जब वो थोड़ी देर तक सोफे पे बैठे बैठे जब वो बोर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो सोफे पे जब बैठे बैठे तो वो डिसाइड करता है कि लाओ मैं थोड़ा सा टहलता हूँ इधर उधर। तो जब वो टहलता है इधर उधर घर में सारे, मतलब जितने भी पोर्शन होते हैं सब जगह पे वो वॉक करता है, टहलता है। तो उसे ये पता चलता है कि, मतलब अंदाज़ा लगाता है कि जिस तरीके से वो, जैसे होता है ना एग्जामिन करना, जैसे कोई प्रोफेसर एग्जाम के टाइम पे ने हाथ पीछे करके और जो है एग्जामिनर्स जो एग्जाम में टहलते रहते हैं ना, एक एक चीज़ का मुआयना करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर तो नहीं देख रहा है, सब सही है या नहीं। तो इसी तरीके से वो भी जो रहता है ना, बहुत ही क्यूट वे में जो है पूरे घर का वो मुआयना करता रहता है, मतलब एग्जामिन करता है, देखता है, धीरे धीरे इधर उधर जाता है। तो जैसे एक प्रोफेसर म्यूजियम में या क्लासरूम में रहते हैं ना, उसी तरीके से वो घूमता रहता है इधर उधर। और जैसे कोई पिक्चर के पास आता है तो वहाँ थोड़ी देर रुकता है, उसको देखता है, कोई ऑर्नामेंट यानी कोई चीज़ जो भी घर में जितनी भी चीज़ें रखी थी वो सबके पास रुकता है, सबको टच करता है, थोड़ी देर सबको एग्जामिन करता है, देखता है और वहाँ से फिर आगे जाता है। और वो बहुत ही जेंटली मतलब सारी चीज़ें कर रहा था और उसको देख के लग रहा था, मतलब जो भी चीज़ें वो टच कर रहा था ना वो इतने प्यार से छू रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, ताकि उसके हाथ से कोई चीज़ टूटे ना। तो बहुत धीरे धीरे वो टच कर रहा होता है सारी चीज़ों को। और ये जो उसका एटीट्यूड रहता है, मतलब उसको देख के, उसके बिहेवियर को देख के उसकी फैमिली में जितने लोग होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके उस बिहेवियर को देख के। वो इतना क्यूट रहता है देखने में और उसके बाद उसका मैनर्स भी इतना अच्छा होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एक पुराना चिंपैंजी जो उन्होंने पाला होता है उसके साथ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है। तो उनको एक होता है ना, वही फीलिंग आती है जैसे आपने अगर घर में अपने कोई पेट पाला होगा ना, तो आपको फीलिंग आती होगी कि मतलब वो पेट कैसा था। अगर कोई ख़राब पेट था तो अब दोबारा से अपनी लाइफ में कोई पेट लाने के लिए तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। तो उनका एक्सपीरियंस पुराने वाले चिंपैंजी के साथ बहुत ख़राब था। इस वजह से उन लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा भी फिर से वैसे ही ना आ जाए। बट ये जो एन पोंगो आता है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैनर्स वाला होता है, तो उन लोग को उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत अच्छा लगता है उन्हें। जब वो बड़ा हो जाता है तो मिस्टर डरल को फील होता है कि अब एन पोंगो को ना एक मेट की ज़रूरत है, मतलब कि एक फीमेल गोरिल्ला की ज़रूरत है। तो वो जो है उसी डीलर को कांटेक्ट करते हैं जिससे उन्होंने एन पोंगो को ख़रीदा होता है। तो वो उनसे बात करता है, उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कोई उसके लिए मेट हो, यानी कि अब बड़ा हो गया तो जैसे होता है बड़े हो जाते तो शादी हो जाती है, वैसे ही उसके लिए भी एक जो है एन पोंगो के लिए भी एक मेट ढूंढने के लिए, फीमेल गोरिल्ला ढूंढने की वो कोशिश करता है। तो वो उससे पूछता है डीलर से कि अगर तुम्हारे पास जो है वो कोई फीमेल गोरिल्ला है तो तुम मुझे दे दो, मैं ख़रीदना चाहता हूँ उससे।
तो जो है वो डीलर बताता है कि हाँ उसके पास तो नहीं, लेकिन वो किसी एक को जानता है जिसके पास एक फीमेल गोरिल्ला है जो कि 1 या 2 साल जो है वो एनपोंगो से छोटी है। तो उसने वो बोलता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि उसके उसके इतने पैसे लगेंगे। तो मतलब मिस्टर डरेल के पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, मतलब अगर वो उससे बोलता है कि जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ, आप जिससे भी मुझे दिलवाओगे उससे पूछो कि अगर वो इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लेगा तो मैं उसे दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उससे बात करता है डीलर दूसरे से, तो वो अग्री कर जाता है। तो फिर वो इंस्टॉलमेंट में लेके आता है, और जो फीमेल जिसको वो लेके आता है उसका नाम होता है नैंडी। ठीक है, तो अब होती है फीमेल गोरिल्ला की एंट्री जिसका नाम है नैंडी। तो नैंडी जो है वो उसको मिस्टर डरियल जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेके आता है। तो जब वो जाता है उसको लेने के लिए, तो वो जब उसको देखता है तो वो नैंडी जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। मतलब उसके जो है उसकी स्किन पे बहुत सारे स्कैर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कटे निशान होते हैं, जख्म के निशान होते हैं। जैसे बॉडी पे जो स्कैर्स होते हैं ना, चोट लग जाती है तो उसके निशान हो जाते रह जाते हैं ना बॉडी में। तो उसके ना बॉडी में स्कैर्स रहते हैं बहुत सारे जो कि फर से कवर रहते हैं। तो वो जब उसको अपनी गोदी में लेता है तो वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड और लॉस्ट एक्सप्रेशन में रहती है। तो क्यों वो ऐसे, पता है क्यों रहती है? क्योंकि इससे पहले मतलब जो है नैंडी जो रहती है जिसके पास जिस जो इसके इससे पहले जिसके पास वो रहती है, जो इसका मतलब पहले जो ओनर रहता है ना, वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही ब्रूटल रहता है। वो उसको मारता है उस नैंडी को। और जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ब्रूटल होते हैं, जो बहुत ही मतलब क्रूअल होते हैं, जो अपने पेट्स को मारते हैं और उनकी उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, टेक केयर नहीं करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। तो उसी तरीके से नैंडी का जो पुराना वाला जो ओनर था ना, जो पहले था, वो उसको काफ़ी मारता था। उसकी वजह से उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और वो बहुत ही ज़्यादा उससे डरी हुई थी। तो वो जब उसे पता चला कि दोबारा से फिर कोई मुझे लेने के लिए आया, फिर किसी के पास में जा रही हूँ, तो वो फियर जो होता है ना वो वापस से उसके अंदर आ गया था। वो बिल्कुल लॉस्ट एक्सप्रेशन में थी और वो उसको गोदी में अपने लेके जा रहा था गाड़ी में बैठा के। तो वो मतलब बहुत ही डरी हुई बिल्कुल चुपचाप से एक जगह पे बैठी थी और इधर उधर बस नॉर्मली देख रही थी। मतलब शी वॉज वेरी स्केर्ड कि मुझे यहाँ भी मार पड़ेगी, और तो वो बहुत डरी हुई थी। ठीक है, फिर जब वो उसको लेके जाता है तो मिस्टर डरियल जो है वो समझ आता है कि बहुत ज़्यादा ये डरी हुई है। तो वो उसको जो है वो एनपोंगो के साथ नहीं, बल्कि उसके सेपरेट केज में, उसके पास में एकदम फ्रंट में एक दूसरा केज जो है वो अटैच होता है दोनों में, लेकिन मतलब अलग अलग होता है, बीच में एक वो रहती है। तो वो वहाँ पे जाके उसको अलग केज में रख देता है। तो पहले तो वो दोनों, और फिर वो लोग वहाँ से खड़े होके देखते रहते हैं कि अब ये दोनों कुछ एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं। तो नैंडी तो जो रहती है, नैंडी मतलब थोड़े होता ना जैसे फिल्मों में हीरोइंस होती हैं, पहले स्टार्टिंग में थोड़े नखरे दिखाती हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं शो करती हीरो में। तो उसी तरीके से नैंडी मतलब बिल्कुल भी एनपोंगो थोड़ी सी कोशिश कर रहा था उसे एंटरटेन करने की, थोड़ा इधर उधर उछलने की, कूदने की, लेकिन एनपोंगो और नैंडी लेकिन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। उसे बिल्कुल भी उसकी जोकरी पे हंसी नहीं आ रही थी, ना मज़ा आ रहा था, वो एकदम डिसइंटरेस्टेड थी। तो थोड़ी देर बाद जो है एनपोंगो क्या करता है, एनपोंगो बहुत ही नॉटी था, तो वो जाता है चुपके से उसके पास जहाँ वो बैठी रहती है, जाके उसका मतलब अपने केज से उसके केज में उसका जाके बाल खींच के आ जाता है। फिर आ जाता है, वो पहले देखती है उसको तो उससे जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, एकदम मतलब मुंह बनाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपना वो मस्त हो जाता है इधर उधर करते। थोड़ी देर बाद फिर वो उछलते कूदते आता है, उसका बाल खींच के चला जाता है। वो फिर वो मुंह चढ़ा लेती है, गुस्सा हो जाती है कि ये मतलब क्या कर रहा है ये वो। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से वो अपने मतलब ह्यूमर से जो है एनपोंगो ने नैंडी का ट्रस्ट गेन कर लिया, और उसको उसका जो डर था उसके अंदर, जो उसके पुराने ओनर्स ने जो उसको मारा था, वो डर उसके अंदर से धीरे धीरे निकल गया, ख़त्म हो गया वो डर उसके अंदर से धीरे धीरे। तो उसे जो है वो धीरे धीरे वो एनपोंगो के साथ जो है वो मिल गई। ठीक है, और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों फिर साथ में रहने लगे और दोनों का अच्छा एक बॉन्ड हो गया। कुछ साल बाद मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि एनपोंगो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ही सीरियसली इल हो जाता है, और उस मतलब बिल्कुल बिल्कुल डाउन फील करता है। वो सिर्फ एक जगह पे लेटा रहता है और कुछ नहीं खाता, मतलब बहुत दिनों तक वो कुछ भी नहीं खाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेता है। कुछ किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको एक्चुअल प्रॉब्लम
हुई क्या है, वो मतलब क्यों इतना ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बीमारी हो रही है, किसी को पता नहीं चल पाता है। बस वो कुछ खाता नहीं है और वो एकदम एक जगह पे सिर्फ पड़ा रहता है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता, कुछ करता नहीं है, एक जगह पे सिर्फ लेटा रहता है। तो मतलब जो है वो नैंडी भी बहुत अपसेट हो जाती है, उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतना ज़्यादा चुप क्यों है। और मिस्टर डेरियल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया है इसको, ये इतना क्यों वीक है, क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, इतना चुप क्यों है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद में वो मतलब ऑथर जो होता है यानी कि मिस्टर डेरियल जो होते हैं वो उसको कोई बहुत सारे चीज़ें खिलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो बहुत सारे फ्रूट्स और उसके एग्जॉटिक फ्रूट्स और वाटरमेलन, ठीक है, तो तरबूजा और बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स जो है वो उसके यहाँ पास रखते हैं। तो वो बाकी फ्रूट्स में तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन क्योंकि उसे भूख थोड़ी सी लगी होती है तो वो वाटरमेलन जो है वो आराम से खा लेता है, एन पोंगो जो है, ठीक है। तो मतलब कि और सारे फ्रूट्स नहीं खाता लेकिन सिर्फ वाटरमेलन खाता है, तो जिससे वैसे उसके बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट वो लोग खुश होते हैं कि चलो एटलीस्ट इसने कुछ खाया तो, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन कुछ नहीं खाएंगे तो भाई मर जाएगा ना इंसान। तो अब वो तो जानवर था, उसको तो और ज़रूरत थी। तो वो जो है जब वाटरमेलन खाता है तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब एक बेटर लगता है कि चलो एटलीस्ट उसने कुछ तो खाया, लेकिन तब भी वो कोई इम्प्रूवमेंट का साइन उसकी बॉडी में शो नहीं होता है। और ऑथर जो रहता है, जो मिस्टर डेरियल होता है, वो बहुत ही टेंस्ड होते हैं क्योंकि उनको मतलब जो है कुछ टाइम बाद फ्रांस जाना होता है किसी काम से, जो ज़रूरी काम होता है उनको तो जाना रहता है वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं वो उस तरह से छोड़ के एन पोंगो को। तो वो काफ़ी वरीड रहते हैं। फिर खैर कुछ टाइम बाद उनके अंदर थोड़ा सा एन पोंगो थोड़ा सा बेटर फील करता है, थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट का निशान दिखाता है, ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी का उनके उसके अंदर कुछ शो होती है। तो फिर जो है वो मिस्टर डेरियल जो रहते हैं वो खुशी खुशी चले जाते हैं कि चलो अब ये थोड़ा बेटर हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा मतलब उठना चलना वॉक करना धीरे धीरे वो शुरू करता है। तो जब वो देखते हैं कि हाँ मतलब अब ये फिर से रिकवर कर रहा है तो वो चले जाते हैं वहाँ पे अपने जहाँ पे उनको जाना होता है। फिर जब वहाँ से फ्रांस से वो लौटते हैं तो जब वो लौटते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब उस दौरान में उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो है एन पोंगो जो है वो फिर से प्रॉपरली खाना शुरू कर देता है, अच्छे से पूरा हेल्दी खाना, और उसका जो वेट उसने जो लूज़ किया था इतना ज़्यादा वो वापस से वो गेन करने लगा था। मतलब वो जो है प्रॉपर खाना खाना जब उसने स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है खाने से ही तो आपके बॉडी में एनर्जी आती है, तो उसकी बॉडी में एनर्जी आने लगी, उसका वेट पुट ऑन उसने वापस से किया जो उसने लूज़ कर दिया था, और वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, चलना शुरू करने लगा और नैंडी के साथ फिर से खेलना हिलना शुरू कर दिया। और उसकी आईज जो है वो वापस से मतलब ग्लीम यानी कि उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई थी जो पहले होती थी। तब जब वो ऑथर उसके वापस जब आते हैं तो देखते हैं कि उसने जो एन पोंगो है वो वापस से बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसने अपना पूरा वेट वापस से जो लूज़ किया था वो गेन कर लिया है, और वो परफेक्टली चेयरी अगेन, मतलब कि वो अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और हेल्दी हो गया है, तो बहुत ही खुश होते हैं। तो ये कहानी थी द गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम की, कि कैसे वो गोरिल्ला छोटा बेबी गोरिल्ला आता है इनके घर में और वो कैसे उन लोगों के साथ अपने नेचर की वजह से फ्रेंडली हो जाता है। और फिर नैंडी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी होती है क्योंकि उसका ओनर ने उसको बहुत मारा होता है। तो वो धीरे धीरे मिस्टर डरिया लोग भी जो है उसके ऊपर ट्रस्ट गेन करते हैं, और एन पोंगो भी धीरे धीरे नैंडी के साथ फ्रेंड हो जाता है, अपने ह्यूमर से वो उसका भी दिल जीत लेता है, और वो दोनों साथ में एक पिंजरे में रहते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो जब एक एक सैड टाइम भी आता है जब वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है वो, लेकिन उस बीच में भी वो उसका धीरे धीरे मतलब वो वाटरमेलन खा के धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करता है और वापस से हेल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ही स्वीट और ह्यूमरस, थोड़ा सा ह्यूमर भी था इस स्टोरी में, स्वीटनेस भी थी, मॉरल भी था कि मतलब जानवरों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो डर उनके अंदर बैठ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को भी दिखाया गया है कि कैसे नैंडी के जो पुराने ओनर थे वो कितने मारते थे उसे, और जो नए थे ओनर थे वो कितने अच्छे थे, उसका कितना ख्याल रखते थे। और जो एनिमल्स के आपस के बीच का भी हेल्दी रिलेशनशिप दिखाया गया है कि वो कैसे उसका दिल जीतता है, उसके दिल से डर हटाता है और धीरे धीरे वो दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी।
और okay, so this was the end of this story. Thank you so much for listening. And if you have any question regarding the explanation of this story, you can ask me in the comments below. And don't forget to like, subscribe, and share my videos with your friends. Thank you so much. Bye bye.